कि पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता। अक्सर मुझे ये सुनने को मिलता है कि मैं तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ लेकिन भगवान मेरी सुनता ही नहीं। आज इसी प्रश्न का हल लेकर आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज़ ही नई नई जानकारी देती हूँ। अक्सर मैंने सभी से सुना है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें कोई फल क्यों नहीं मिलता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इतना पूजा पाठ करते हो लेकिन फल क्यों नहीं मिलता। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको पूरा समझा दूंगी। चलो मित्रों, अब वीडियो शुरू कर देती हूँ। आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हम तो बहुत ही पूजा पाठ करते हैं लेकिन उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता। मैं इस वीडियो में वही कारण बताऊंगी। असल में जाने अनजाने कुछ लोग पूजा के दौरान कई गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता, उनकी पूजा अधूरी रहती है। ऐसे में अगर आप भी यह गलती कर रहे हो, विधि और नियमों के साथ पूजा करते हो, तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। चलिए जानते हैं घर और मंदिर में पूजा करने का क्या सही तरीका है और हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। चलो पहला बता देती हूँ मैं। किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठ जाना चाहिए। पूजा कभी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जिस तरह आप अपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी तरह स्वयं भी आसन पर ही बैठिए। शास्त्रों में कंबल और कुश का आसन पूजा में शुभ माना गया है। अब नंबर 2 मैं आपको बता रही हूँ। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा के स्थान पर घर के फर्श से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और परम श्रेष्ठ हैं। इसीलिए अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी या फर्श के ऊंचे स्थान पर ही स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। घर या किसी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। यह जरूर कर लेना चाहिए जिससे कि परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों को क्षमा करते हुए आपको आशीर्वाद दे। अब तीसरा मैं आपको बता रही हूँ। पूजा घर में हमेशा ही ईशान कोण में रखना उचित होता है। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर में मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में लगाना शुभ नहीं होता। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित ना करें। रात्रि के समय अपने पूजा घर के पर्दे ढक कर रखें। पूजा घर में काम आने वाली सभी चीज़ें जैसे घंटी, प्रसाद, बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ, भगवान का शालिग्राम साफ सुथरे कपड़े के ऊपर ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने से भी आपकी रोज की पूजा करने के बाद उसका फल नहीं मिलता। अब चौथा मैं आपको बता रही हूँ। शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हो तो इस समय तो ना तो शंख बजाना चाहिए ना घंटी बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन को चले जाते हैं।
ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं होता। इस बात का सदैव ध्यान रखें। सूर्यास्त के बाद घंटी या शंख ना बजाएं। अब पांचवा मैं आपको बता रही हूँ, अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान का प्रतीक होता है। भक्ति भाव से हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप, दीप अन्य कार्य का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते तो भी भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल हो जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हिंदू शास्त्रों में पूजा बांस का इस्तेमाल वर्जित है। इसीलिए हमेशा पूजा में धूप का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6 मैं आपको बता रही हूँ, अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्तियाँ ना रखें। देवताओं के लिए वस्त्र सील कर पहनाएं। आजकल बराबर देवी देवताओं के वस्त्र उपलब्ध हैं मार्केट में भी, चाहे तो आप बाजार से भी ले सकते हैं। हमेशा देवी देवता पसंद के अनुसार कहे शुभता का ध्यान रखें और वस्त्र धारण कराएं। सूर्य, गणेश, दुर्गा देवी, शिव ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय भी इन पंचदेवों का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। नंबर 7, आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम करना चाहिए। किसी भी हवन या शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हो, गणेश को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना कोई भी पूजा फलीभूत नहीं होती, ये आप ध्यान रखें। अब नंबर 8 मैं आपको बता रही हूँ, बिना सिर ढके कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करना, इसका मतलब पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने के धार्मिक कारण तथा वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए स्त्री व पुरुष पूजा के दौरान जरूर ही सिर ढके। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी तरह झुककर दोनों हाथ जोड़कर ही प्रणाम करना चाहिए। नंबर 9 आपको बता रही हूँ, जब आप पूजा करने के लिए किसी मंदिर में जाएं, आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप उसका थोड़ा सा हिस्सा मंदिर में खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख लें। ईश्वर की प्रति अपनी श्रद्धा का प्रतीक है। जब आप मंदिर जाते हो तो एक बार घंटा जरूर बजाना चाहिए। मान्यता है कि घंटा बजाने आपका संदेश सीधा भगवान तक पहुंच जाता है। घर में पूजा करने के बाद शंख घंटी बजाना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इससे घर सकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाता है। हमेशा घर में इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक ना जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। नहाने से पहले भगवान को चढ़ाने के लिए फूल भी नहीं तोड़ने चाहिए। नहाने के बाद ही फूल तोड़ने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। पूजा पाठ करते समय किसी भी समय दीपक, शंख और भगवान की मूर्ति, तस्वीर, सोने के आभूषण, शालिग्राम कभी भी सीधे जमीन पर रखने नहीं चाहिए। अब नंबर 11 मैं बता देती हूँ, घर या मंदिर में पूजा करते समय, आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर के सामने 11 बार, गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा
पाठ का सकारात्मक फल आपको मिलता है। किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे भूमि पर फर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। ऐसा आपके जप का पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। अब नंबर 12 मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसके लिए संकल्प करें और जिसे करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आप कहीं किसी को दान करने के लिए संकल्प लिया है तो उसे जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके उस संकल्प को पूर्ण करने में देर ना करें। अब नंबर 13 बता रही हूँ, किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से करें। एकादशी, अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा का व्रत, श्राद्ध के दिन दाढ़ी मूछ नहीं बनाना चाहिए। जिन लोगों में ये संस्कार हैं, जो लोग जनेऊ पहने हुए किसी तरह का अनुष्ठान नहीं करना जानते, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए धार्मिक कार्य नहीं किए जाते और जो भी कार्य किए जाते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। नंबर 14, सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अनेक धार्मिक कार्यों को करने के लिए गंगा जल ले जाया जाता है, लेकिन आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में अपवित्र मानी जाती है। जैसे एल्युमिनियम, लोहा से बने बर्तन में भी गंगा जल नहीं रखा जाता। गंगा जल तांबे के बर्तन में ही रखना शुभ होता है। नंबर 15, अगर आप पूजा पाठ के लिए मंदिर जा रहे हैं तो हमेशा अपने घर से ही लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आएँ तो ध्यान रखें कि जल के लोटा खाली घर वापस ना लेके आए। यदि आप जल भर कर मंदिर से वापस लौट आते हैं तो ये शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपको मैंने ये कुछ बातें बताई जिससे कि आपका को पूजा का फल नहीं मिल रहा था। अगर आप इन बातों का ध्यान दोगे तो आपको अपनी पूजा का फल ज़रूर मिलेगा। आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर देते हो। आज मैंने जो बातें बताई हैं वो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको बताई। इसीलिए कभी भी भगवान पर दोष ना रखो कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं और भगवान हमें फल नहीं देते। अरे भगवान तो फल देने के लिए बैठे हैं, हम भी तो थोड़ा विधि विधान रखें, उनमें भाव जताएं और जितना हो सके अपने इष्ट देव के प्रति भाव दिखाओ, क्योंकि हमेशा कहा गया है भाव के भूखे हैं भगवान। अगर हम भगवान पर भाव दिखाते हैं तो भगवान तो साक्षात ही प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है मेरा, अगर आप भी यही गलती कर रहे हो तो मत कीजिए, अपनी गलतियों में सुधार कीजिए, भगवान को दोष ना दीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय।